ओम शांति। 28 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करते रहते हैं। एक दो को दुख देते हैं। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करना है। सारी दुनिया साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है। अभी हम जानते हैं कि हम ही पुण्य आत्मा थे, अभी पाप आत्मा बने हैं। आत्मा पर लगे हुए पाप चूसने के लिए एक ही ब्लॉटिंग पेपर है। वह तो जन्म गंगा स्नान करने जाते हैं और ही पतित हो गए। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटी सी छोटी एक बिंदी। हम भी आत्मा बिंदी और बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो सब पाप मिट जाएंगे। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माँ में कम याद करेंगे तो खाद निकलती जाएगी। जितना औरों को समझाएंगे उतना हमारा भला होगा। यही धंधा हमें करना है। वही एक बाप ज्ञान का सागर भी है। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है, अभी वापस जाना है। वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाए। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पापों का खाता शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है। बाप है ही सुख देने वाला। अभी बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाप का फरमान है हियर नो इविल। यह बंदर के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है।
बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं। इसीलिए बाप समझानी देते हैं, एक दो को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। सिर्फ एक लवली बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। भगवानुवाच मन मना भव। एक बाप को और वर्षे को याद करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। हमारी अवस्था बहुत मीठी होनी चाहिए। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश दिखेगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं। आत्मा छोटी सी बिंदी है, परंतु आर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज कर नहीं सकती। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। गंगा स्नान करने से पाप नहीं कटते, वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। गीता में भी इस पर ही जोर है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अव्यक्त इशारे,
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे है। निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष है। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।